अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न: सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर: संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना, यही ऊंच मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी न आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो, तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है: चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो, मेरी वृत्ति कैसी है? कोई भी भूल तो नहीं होती है? ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। सतयुग में ऑटोमेटिकली आत्मा अभिमानी रहते हैं। वहां यह समझते हैं, अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी यह पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल देकर समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूं भूं कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंच ते ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना: मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तर बाबा म्हणताय की तुम्हाला आत्म अभिमानी स्थितीमध्ये राहायचंय, म्हणजे हे संस्कार ऑटोमॅटिक सतयुगामध्ये राहतील। ऑटोमॅटिक तुम्ही आत्म अभिमानी स्थितीमध्ये राहाल आणि शरीर मोठं झालं, क्लियर रहेल, अब हमें इसको छोड़कर छोटा बच्चा बनना है। जसं साप कात टाकतो, बाबा म्हणतात मी उदाहरण देऊन तुम्हाला समजवतो। आता तुम्हाला हे जे ज्ञान मी तुम्हाला देतोय, हे ज्ञान तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचंय, त्यांना ज्ञानवान बनवायचंय आणि ज्या आधाराने ते काय बनतील? परिस्तानी निर्विकारी देवता बनून जातील। आपण हा रस्ता दाखवायचा आहे। मनुष्याला देवता बनवण्याचा पार्ट परमेश्वराचा है। भगवान एक ही है, परमेश्वर एक ही है, परम ईश्वर वो एक ही है। उसका पार्ट है मनुष्य को देवता बनाना, लेकिन वो हमें कुछ बातों का चार्ज देता है यहाँ पर कि आप भी ये काम कर सकते हो। जसं कोणी ड्यूटी आहे कोणाची आणि तो कुठे महिने 2 महिन्यासाठी फॉरेन मध्ये वगैरे जात असेल, कुठे जात असेल किंवा 8 दिवस नसेल, तर ते दुसऱ्याला चार्ज देऊन जातात की त्याच्या जागेवर तो काम सांभाळेल। कोणत्याही पदावरचा व्यक्ती असं चार्ज देण्याची पद्धत आहे। तर बाबा एकीकडे तर म्हणताय की मनुष्य को देवता करना किसका काम है? भगवान का काम है। आणि एकीकडे बाबा काय म्हणताय की तुम्हाला सगळ्यांना ज्ञानवान बनवायचंय आणि त्यामुळे ते परिस्तानी निर्विकारी देवता बनून जातील। तो पार्ट भगवान का है, ज्ञान भगवान का ही हमारे पास है, लेकिन हम जितना ये ज्ञान मनुष्य आत्माओं को देते चलेंगे, उनमें परिवर्तन आता जाएगा। ज्ञान देंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हमें भी शिव बाबा से जुड़ना है, हमें भी शिव बाबा से जुड़ना है, और उस आधार से हम देवता बन जाएंगे। तर त्या आधाराने ते बाबांशी जुडतील, आपलं कल्याण करून घेतील। म्हणजे निमित्त आपण बनायचंय, पुरुषार्थ त्यांना करायचंय, बाबा त्यांच्याकडून जे करायचं ते करून घेईल, पण देवता बनवण्याचा जी मेहनत आहे, त्यांना देवता बनवण्यासाठी, ती मेहनत आपण घ्यायला पाहिजे। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो। बाबा म्हणताय की तुम्हाला बरेच जण विचारतात तुम्ही हे करताय त्याचा उद्देश काय, की कशासाठी हे करताय तुम्ही।
फक्त भक्ती तर चालली होती, मंदिरं तर होते, व्रत उपवास तर चालू होते, तुम्ही हे कशासाठी करताय? तर बाबा म्हणताय एक पर्चा छापलेला पाहिजे, कोणी विचारलं तर त्याला पर्चा देऊन टाका की काय तुमचा उद्देश है, तुम्ही काय करताय. उनको पर्चा दे दो जिससे समझ जाए. बाबा ने बहुत अच्छी रीती समजाय. मग त्याच्यामध्ये काय लिहायचं, तो तयार ठेवायचा, तो पर्चा, ते पॉम्पलेट तयार ठेवायचं आणि त्यांना ते द्यायचं. त्याच्यामध्ये काय लिहायचंय, इस समय यह कलियुगी पतित दुनिया है जिसमें महान अपरमपार दुख है. अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सेवा कर रहे हैं या रास्ता बताते हैं. मनुष्यों को क्लियर कर बताना है. ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है. कलियुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते. क्लिअर लिहायचे. बाबा म्हणते ही पतित दुनिया, याच्यामध्ये दुःख आहे आणि आम्ही स्वतः तर जातोच आहे त्या सुखाच्या दुनियेमध्ये, पण आम्हाला सगळ्यांना घेऊन जायचं. त्या या पतित भ्रष्टाचारी मनुष्याच्या अपार दुःखाच्या दुनियेमधून काढून सतयुगी पवित्र भ्रष्टाचारी अपार सुखाच्या दुनियेमध्ये सगळ्यांना घेऊन जायचं. भावंत असं क्लिअर लिहा त्याच्यामध्ये. आणि आपण तसं समजून पण सांगू शकतो. सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए. बाबा म्हणते तुम्ही जिथं आहात तुमच्या जवळ ते पाहिजे आणि ते देऊन टाक. कारण सांगितल्यापेक्षा ते त्याच्याकडे राहील तर ते वाचून तो त्याला अजून क्लिअर होईल. तो समजे हम तो दुःखधाम में है. जेव्हा त्याच्या हातामध्ये ते येईल तेव्हा त्याच्या बुद्धीला थोडेसे कपाट उघडतील की हा हे तर खरंच दुःख आहे. तो समझे हम तो दुःखधाम में है, गंध में पडे है. गंदगीमध्ये आम्ही आहेत आज, दुःखधाम मध्ये. त्याला बाबा म्हणते वाचल्यावर त्याला थोडस बुद्धीला चालना मिळेल. मनुष्य कोई समझते थोड़ी है कि हम कलियुगी पतित दुःखधाम के मनुष्य है, असं नाही लक्षात येत, ते विचार पण करत नाही. पण बाबा म्हणतात ते आहे काय, ऍक्च्युअल काय, आजचा मनुष्य कलियुगी पतित आणि दुःखधाम मध्ये राहणारा मनुष्य. कलियुगी पतित दुःखधाम मध्ये राहणारा मनुष्य, वो दुनिया वाले. और हम तो अभी बाबा के बच्चे संगम युगी है. हम संगम युगी ब्राह्मण है और दुनिया वाले कलियुगी पतित दुःखधाम के मनुष्य. यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं. तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलियुगी. परंतु मनुष्य समझते थोड़ी है. रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं. यह है ज्ञान रत्न. वह समझते हैं शास्त्रों में रत्न है. ते सतयुगी हो या कलियुगी अशा प्रकारचं काही बाबांनी ते पॉम्पलेट बनवलेलं असेल ब्रह्मा बाबांनी. बाबा म्हणतात त्याच्याही पुढचं हे क्लिअर करून लिहायचं की आता कोणत्या दुनियेमध्ये राहताय आणि आम्ही तुम्हाला कोणत्या दुनियेमध्ये घेऊन जाणार आहे. ही दुनिया कशी आहे, आता तुम्हाला कशा प्रकारच्या दुनियेमध्ये घेऊन जाणार आहे आम्ही. वो क्या समझते हैं शास्त्रों में रत्न, ये ज्ञान रत्न है. लेकिन दुनिया वाले क्या समझते हैं शास्त्रों में रत्न है. आणि कसे दुर्गतीला पोहोचले आजपर्यंत ते सगळं करून पण ते लक्षात घेत नाही. तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे यहां तो अपार दुख है. दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो. तर बाबा म्हणते की तुम्ही क्लिअर करून को म्हणजे त्यांना ते विचारच करत नाही. त्यांना तुम्ही जेव्हा समजवाल त्यांना लक्षात येईल अरे किती दुःख येतं, किती दुःख आहे. बाबा म्हणते 101 दुःखाची लिस्ट बनवा. आणि बनवलेली कोणी भाईंनी ती आपण बघू एखाद्या दिवशी. 101 दुःखाची, कमीत कमी 101 दुःखांची बाबा म्हणते लिस्ट बनवा. इस दुखधाम में अपार दुख है, यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो.
त्यांना आधी बाबा म्हणतात त्यांना हे क्लिअर झालं पाहिजे की आपण दुःखधाम मध्ये राहतो, हे सुखधाम नाहीये. आपण दुःखामध्ये पडलेलो आहे. मग दुःखामधून सुखामध्ये जाण्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे, हे त्यांच्या बुद्धीमध्ये आणायचंय बाबा म्हणतात. दूसरे तरफ फिर अपार सुख, वहां दुख का नाम नहीं होता. हम वह राज्य अथवा सुखधाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए. बाबा म्हणतात हे क्लिअर त्यांना समजवा, त्यांचं तोंड बंद होऊन जाईल. क्लिअर समजवा बाबा म्हणतात. त्यांना जे आहे ते आहे, सत्य परिस्थिती सांगायची, फक्त ते त्यांना त्याची जाणीव होत नाही तर जाणीव करून द्या बाबा म्हणतात. यह कोई समझते थोड़ी है कि इस समय दुखधाम है, इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे. बड़े बड़े महल नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं, यह थोड़ी जानते हैं कि यह सब खत्म हो जाने हैं. पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के. बाबा म्हणते 2 नंबरचा पैसा खूप आहे आणि त्या आधाराने ते मोठे मोठे महल, मोठे मोठे मंदिर वगैरे बनवत राहतात. बाप ने समझाया है यह सब है माया का, साइंस का घमंड. मोटरे, एरोप्लेन आदि यह सब माया का शो है. यह भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भपका दिखाती है. इसको कहा जाता है माया का पॉम. बाबा म्हणताय की हे जे दुनियावाले समजून बसलेले की आपण स्वर्गामध्ये सध्या, तर कशामुळे समजतात? विज्ञानाची इतकी मोठी साधनं, इतक्या मोठ्या मोटर गाड्या, एरोप्लेन, ते मोटर गाड्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार, वेगवेगळ्या प्रकारच्या 1-1 करोड रुपयापर्यंत एक कार येते आता, त्याच्यामध्ये सगळ्या सिस्टम बसवलेले आहेत. विमानामध्ये वेगवेगळे प्रकार. तर बाबा म्हणते ये सब माया का शो है, ये अंतिम समय का माया का दाव है. ये कायदा है, जब बाबा स्वर्ग की स्थापना करते तो माया भी अपना भपका दिखाती है. कारण तिचं हे जे मायेचं साम्राज्य पसरलेलं आहे ते हिसकावून घ्यायला बाबा आलेला आहे आणि बाबांचे बच्चे तयार आहे. त्यामुळे माया पण आपला शेवटचा भपका दाखवत असते या रूपामध्ये. अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो. अगर माया की कहां प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है. बाबा म्हणते अभी तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें विश्व में शांति स्थापन करनी है. और तुम्हारे अंदर कभी माया की प्रवेशता हो जाती है तो अंदर खाता है, मन खाता आपलं आतल्यात. ये गड़बड़ हो गई मेरे से. जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनलाइज है. कोणाच्याही नाव रूपामध्ये फसायचं नाही, आता सगळ्यांना आत्मा बघायचंय. अगर नाम रूप में फंस जाते हैं तो बाबा म्हणते ये क्रिमिनलाइज है, म्हणजे विकारी दृष्टी है. कलियुग में है क्रिमिनलायझेशन. जे कलियुगामध्ये क्रिमिनलायझेशन शब्द जो आहे म्हणजे गुन्हेगारीकरण झालेले, सगळे गुन्हेगार झालेले. तसं बाबांचं हे त्याच्या मागचा, या शब्दामागचा उद्देश असा आहे की जी दृष्टिकोन आहे आपला सगळ्यांना बघण्याचा तो विकारी झालेला आहे. आणि जे काही गुन्हे वाढलेले, गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढलेली, त्याचं एक सगळ्यात मूळ कारण आहे विकारी दृष्टी, विकारी वृत्ती. सतयुग में है सिविलायझेशन. सतयुगामध्ये सगळे निर्विकारी, ती निर्विकारी दुनिया. इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं. आप निर्विकारी, हम विकारी, इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखे. प्रत्येकाने आपली आपली अवस्था चेक करायची, आपली दृष्टी वृत्ती कशी आहे, निर्विकारी आहे की विकारी आहे. प्रत्येकाने आपली आपली चेकिंग करायची, अवस्था बघायची. जब हम आत्मा देख रहे हैं सबको, सबको उसी नजर से देख रहे, ओरिजिनल स्थिति में देख रहे हैं, बाबा का बच्चा के रूप में देख रहे हैं, तो हमारी दृष्टि वृत्ति निर्विकारी है. और अगर हम देह के हिसाब से, रिश्ते नाते के हिसाब से उसको देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि विकारी है. तो बाबा म्हणते ये चेकिंग करो. विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है. इतकं सोपं नाहीये. बाबा म्हणते विश्वाचं मालिक बनायचंय, इतकं सोपं नाही. फक्त जे बाबा सांगतो तो पुरुषार्थ आपल्याला क्लिअर चांगला करायचा आहे. चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर. अर्थात राजाओं का राजा बनते, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे. चांगल्या प्रकारे या ज्ञानामध्ये पुढे गेलो आपण तर राजांचा राजा बनणार, आणि नाही गेलो पुढे, बाबा सांगताय पण आपण
आपल्यामध्ये परिवर्तन होत नाहीये, तो बाबा म्हणतात गिरे तो फिर चकनाचूर, मतलब प्रजा में चले जाएंगे, प्रजा बनना पड़ेगा। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है, आजकल तो विकारी जमाना है, सगळे विकारी मनुष्य, विकारी दुनिया झालेली है। भल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहां कोई हमें उड़ा न दे। समजो क्वीन आहे, कोणी एखादी राणी आहे, बिलकुल अशी त्या बादशाही थाटामध्ये राहते, सगळं काही व्यवस्थित आहे, सगळ्या प्रकारची सुख सुविधा आहे, साधन संपत्ती सगळं काही आहे, पण तिला सुद्धा भीती आहे आज कि कोई हमें उड़ा न दे, अशी दुनिया झालेली आहे। हर एक मनुष्य में अशांति है, हर एक मनुष्य में अशांति है, हर एक मनुष्य में। आणि काय समजतात, हम स्वर्ग में बैठे हैं, आणि मनामध्ये काय अशांति, काही ना काही कारणामुळे। ते स्वर्ग नाहीच आहे, नरक है, पण बाबा म्हणतात उनको समझाना पड़ेगा ये। फिर कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं, कोई कोई बच्चे भी, हम बाबा के बच्चे भी अब हमें अशांति फैलाने के निमित्त नहीं बनना, हम शांति दूत बनकर इस दुनिया में रहे हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वह बल भरे। बाबा म्हणतात तुम्ही आता हा प्रोजेक्ट हातामध्ये घेतलेला आहे की तुम्हाला शांतीची दुनिया स्थापन करायची, सुखाची दुनिया स्थापन करायची आहे, आणि तुमच्यामध्ये ती पात्रता आहे म्हणून बाबांनी तुमची निवड केलेली आहे। तर बाबा म्हणतात आता शांती स्थापन करायची तुम्हाला या दुनियेमध्ये, तर तुम्ही आधी शांतीमध्ये राहा, म्हणजे तुम्ही दुसऱ्यामध्ये पण शांत राहण्याची ताकद भरू शकाल। वहां तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, त्या दुनियेमध्ये शांतीने सगळं काही कारभार चालतो, अशा दुनियेमध्ये जायचंय, ते शांतीची प्रॅक्टिस आपल्याला इथंच करायची। आंखें सिविल बन जाती है, दृष्टि कशी तिथं निर्विकारी। तो बाप कहते अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं, कदम कदम पर भूलें होती रहती है। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो। 10-20 भूले तो रोज करते ही होंगे जब तक अभूल बने। तर दुनिया वाले 1000 चुका करत असतील तर तुम्ही 10-20 तर करताय, बाबा म्हणतात। दिवसभरामध्ये कोणाविषयी एखादी चुकीची भावना आली, विकारी दृष्टी गेली कोणाकडे, थोडंसं काही चुकीचा विचार केला त्याच्याविषयी, भावना गलत झाली, काहीतरी त्याच्याविषयी राग आला, तिटकार आला, द्वेष आला, काहीतरी मनामध्ये चुकीचं आलं, मळ आला त्याच्या कोणत्याही आत्म्याविषयी मनामध्ये, मलिनता आली काहीतरी त्याच्या बाबतीत, तो बाबा म्हणते ये भूल हो गई, नोट करो, क्योंकि हमें उसे पवित्र नजर से ही देखना है और ओरिजिनल स्थिति में ही देखना है किसी भी आत्मा को। तो बाबा म्हणते ये 10-20 भूले भी करते होंगे, उसको भी बंद कर देना है। देह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा। मैं मूळ कारण काय, देह अभिमान, शरीराचं भान आहे, शरीर भानामध्ये तर पाप होणार। वह अंदर खाता रहेगा, ये तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? बाबा म्हणता है जैसे जानवर को समझ में नहीं आता है कि हमसे गलती हो रही है, गलत हो रहा है, वैसे कई समझते नहीं है कि हमको हमारे से भूल हो रही है। भूल किसको कहते यही पता नहीं। बाबांनी जे सांगितलेले चूक काय बरोबर काय, तर त्या सत्सद्विवेक बुद्धीने आपण प्रत्येक गोष्टीला चेक करायचंय। बाबांना खूप कडक उदाहरण द्यावं लागलेलं आहे आज। तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे, अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। यह आंखें तो बहुत धोखा देने वाली है, सबसे तीखी है आंखें। कारण डोळ्यांनीच तर बघणार आपण, शरीर भान कशामुळे, हमारी आत्मिक दृष्टि, आत्मिक नजर रहेगी तो हम सामने वाले को आत्मा देखेंगे और निर्विकारी हिसाब से ही उससे बात करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, उससे जो भी समझाना है वो उस दृष्टि से, उस हिसाब से ही बोलेंगे। तो बाबा म्हणता है अभी 50%, कोई कितना, कोई 10% चेंज होते जाते, आपल्याला 100% बदलायचं, पक्का करायचं आपण। बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन्न ही सुन्न रहते हैं,
आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े, तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, बस यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पार्ट बजाएंगे। सुन्न होने का अभी समय है। भल आत्मा संस्कार ले जाती है, जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है, कुछ भी याद न रहे। परहेज बहुत रखना है, जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पार्ट है। मेरे लिए ही कहते ज्ञान का सागर। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट ए पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिवान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पदम है, यह माया का पॉम्प है ना। बाबा म्हणता है कि अभी तुम्हें अशरीरी बनकर अपने घर वापिस जाना है, तो सुन्न अवस्था की प्रॅक्टिस यहाँ पर करनी है। सुन्न अवस्था म्हणजे गुपचूप एका कोपऱ्यामध्ये जाऊन बसायचं, ही सुन्न अवस्था नाही। ही काही देणं घेणं नाहीये कोणाशी, किंवा एकदम मग्न झालेले कशामध्ये, असं नाही। सुन्न अवस्था म्हणजे कोणतीही वस्तू, कोणताही व्यक्ती आणि कोणतीही परिस्थिती आपल्यावरती प्रभाव पडणार नाही, अशी स्थिती। कशाचाही प्रभाव आपल्यावर पडणार नाही, ही आहे सुन्न स्थिती। की मी आत्मा आहे, मी परमात्म्याची संतान आहे, मी आता देवता बनण्याचा पुरुषार्थ करतोय, मला देवता बनायचं, माझे हे 5 स्वरूप आहे। मला आता घरी जायचंय, मला खाली परत यायचंय स्वर्गामध्ये, सुंदर दुनियेमध्ये। ही आहे सुन्न अवस्था, आणि याच्यामध्ये गोडी आहे, याच्यामध्ये आनंद है, याच्यामध्ये शांति है। तो ये क्योंकि हम जब सुन्न अवस्था मतलब अपने आप को आत्मा समझना, हम जैसे परमधाम में रहते हैं उस अवस्था में हमें अपने आप को यहाँ पर रखने की प्रॅक्टिस करनी है बीच बीच में। जे बिंदुरूप स्थितीमध्ये बिलकुल स्वतःविषयी असं चिंतन करायचं, मी आत्मा आहे आणि मी आत्मा आहे, हे जेव्हा आपण पक्क करू, ज्यावेळेला आपली ती स्थिती असेल त्यावेळेला बाकी सगळे संकल्प बंद होऊन जातात। आपण प्रॅक्टिस करून बघायची। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझसे किरणें निकल रही है, अलग अलग प्रकार की किरणें निकल रही है, कभी शांति की निकल रही है, कभी सुख की निकल रही है, कभी प्यार की निकल रही है, कभी आनंद की निकल रही है। जितकं जितकं या प्रॅक्टिस मध्ये आपण राहू, तितकं तितकं बाकीचे जे बाहेरचे जे विनाकारणचे संकल्प चालतात, व्यर्थ संकल्प चालतात, जे आपल्याला त्रास देतात, आपल्या दुःखाचं कारण आहे, ते सगळे समाप्त होऊन जातात। या आत्मिक स्थितीमध्ये राहणं म्हणजे परमधामवाल्या स्थितीमध्ये राहणं, याच्यासारखा आनंद आता संगम युगामध्ये कशातच नाहीये। कलियुग आहे बाहेर, भ्रष्टाचारी पतित दुनिया आहे, आणि या अशा दुनियेमध्ये बाबा आपल्याला युक्ती सांगतोय कसं आनंदी राहायचं, कसं खुश राहायचंय, आणि खुश राहत राहत सतयुगामध्ये बादशाह बनायची तयारी करायची। परमधामचे गेट उघडतील, बाबांच्या सोबत आपण त्याच्यामध्ये एंट्री करायची। इस तरीके का हमें अपना पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं अभी सुन्न होने की प्रैक्टिस करो, और इसमें अभी बाहर की कोई बातें हमारे में अंदर नहीं रहनी चाहिए। रहना संसार में है, लेकिन संसार यहाँ पर नहीं रखना है, बिल्कुल पक्का होना चाहिए। क्योंकि बाबा म्हणते जो अंदर होगा वो बाहर निकलेगा। मेरे अंदर ज्ञान है, वही बाहर निकलता है। तुम्हारे अंदर अगर किसी के प्रति गुस्सा है, नफरत है, कोई भी विकार अंदर है, तो वो बाहर निकलेगा। जब भी परिस्थिति मिलेगी वो बाहर निकलेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसलिए अंदर इन विकारों को, जो हमारे दुश्मन है, दुख के कारण है, उनको रखना ही नहीं है। और उनको रखना नहीं है तो इसके लिए अपने आप को आत्मा समझकर बाबा से बहुत मजबूत कनेक्शन जोड़ लेना है। तो बाबा से जो सुख शांति प्रेम आनंद आता रहेगा हमारे अंदर, तो बाकी किसी चीज के लिए, तमो प्रधान बातों के लिए, तमो गुनी बातों के लिए हमारे अंदर स्थान ही नहीं बचेगा। और सिर्फ बाबा और बाबा के वाइब्रेशन रहेंगे, और उसके जितना आनंद और किसी चीज में नहीं है। दुनिया वाले भाग रहे, उनको शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ करते रहते हैं, कोणालाही शांति नहीं, कोणालाही सुख नहीं, कोणालाही आनंद नहीं, कोणालाही खरं प्रेम मिळत नाही। और बाबा इन सब चीजों का सोर्स है, पावर हाउस है। तो उससे ये सारी चीजें
बहुत सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए दुनिया वाले भागते आ रहे हैं सालों से, जन्मों से। और बाबा ने हमें खजाना दे दिया है, चाबी दे दी है, मेरे से ले लो, मेरे से कनेक्ट हो जाओ और ले लो। शांती चाहिए, अशांत झालेले मन, मी शांत स्वरूपात्मा, बाबा शांतीचा सागर, त्याच्याकडून शांति घ्यायची। शांति आ रही है मेरे अंदर। अब कोई किसी में, दुनिया की किसी चीज में, किसी व्यक्ति में, किसी में ताकत नहीं कि वो हमें शांति दे देगा। हमें शांति चाहिए तो वो सुप्रीम से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा और उसी से हमें शांति मिलेगी। दुसरे कुठूनही शांति, प्रेम, आनंद, सुख एक क्लियर बुद्धीमध्ये ठेवायचं आपल्याला कि कहीं से नहीं मिलने वाला है। लेना है तो मुझे बाबा से लेना है बस। तो बाबा म्हणते यही बातें अंदर रखो, तो फिर वही बातें बाहर निकलेगी। तुम्हारा भी कल्याण और विश्व का भी कल्याण होगा, और हम विश्व के कल्याण के निमित्त बनेंगे। विश्व की बादशाही हमें मिलेंगी, दूसरे किसी को नहीं मिल सकती। मनुष्यों के पास तो करोड पदम है, यह माया का पॉम्प है ना, आहे तर त्याच्या नशेमध्ये, तर बाबा म्हणते ये माया का भक्का है। मग विज्ञानाचं, सायन्स में जो अपने काम की चीजें है वह वहां भी होगी, हे विज्ञानाचं महत्व बाबा सांगत असतात। जो अपने काम की चीज, जिथं कामात येणार आहे त्या गोष्टी, ज्या गोष्टी विज्ञानाचे साधनं ती तिथं राहतील, पण इथून त्याची सगळं काही त्याच्यामध्ये जे शोध आहे ते इथं लागतील, आणि त्याचं पुढचं स्वरूप, खूप सुंदर स्वरूप आपल्यासाठी सतयुगामध्ये राहील। म्हणून विज्ञानामध्ये जे शोध लागतंय त्याच्यामध्ये कल्याणच आहे। त्याचा मनुष्य जे आसुरी वृत्ती आहे, काही गोष्टींचा गैर उपयोग करतोय, पण जे चांगलं आहे ते आपल्यासाठी सतयुगामध्ये राहणार आहे त्याच्यातलं। तो साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वह वहां भी होंगी, वह बनाने वाले वहां भी जाएंगे, वह बनाने वाले वहां भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे। यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। वो राजा नहीं बनेंगे। जो सायन्स के साधन बनाने वाले हैं वो बाबा म्हणते राजा नहीं बनेंगे। जे बाबांचा बच्चा बनून सायन्सचं काम करताय तर तो बनू शकतो राजा, पण जे विज्ञानामध्ये त्याच्यामध्येच मग्न आहे आणि नंतर त्यांना कळालं की ये तो डायरेक्ट भगवान है, जो सुप्रीम एनर्जी आहे, त्याच्याशी कनेक्ट होतील, तर बाबा म्हणते सतयुगामध्ये येण्याचा त्यांना चान्स मिळून जाईल। ते त्या दृष्टिकोनातून त्यांचं तो पुरुषार्थ चाललेला आहे। पण ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारही विषयामध्ये ते पुढे नाही जाणार तर राजा नाही बनणार, पण तुमच्यासाठी साधनं ते तिथं बनवतील। ही शेवटी बाबा म्हणते तुमच्याकडे, आणि ते यायला सुरुवात झालेली। विज्ञानाचे जे बरेचसे वैज्ञानिक बाबांचे बच्चे बनलेले आता। तो ये सब बाबा ने कब कहा था? जब ये इस ज्ञान में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 हजार बाबा के बच्चे थे, और उसमें सब जब बाबा के संबंधी थे, कुछ आसपास वाले थे, कुछ उनसे त्यांच्याशी संबंधित जे लोक असतील, त्यांच्या नातेवाईकामध्ये त्यांच्याशी संबंधित जे लोक असतील, एवढे लोक होते, काही थोडेफार नवीन असतील, 8 ते 10 हजार। त्यावेळेला बाबांनी या सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, आणि ते आपण बघतो आता प्रत्यक्षात सगळ्या प्रकारचे बाबांचे बच्चे बनलेले आहेत। आणि वैज्ञानिक तर खूप चांगल्या प्रकारे त्यांना हे कळायला लागली, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट जो आकाश में जो सबसे बड़ी एनर्जी सोर्स है उनसे इनका कनेक्शन। आणि ते मग असे जे आत्मे ते समजतील बाबांना, आणि हे विज्ञानाच्या साधनामध्ये अजून प्रगती होईल, आणि हे प्रगतिशील झालेली साधनं, खूप चांगली साधनं तिथं आपल्याला कामात येणार आहे। तो ये लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। अजून बाकीच्यांना तयार करतील, कारण ते 10, 20, 50, 100 जण येऊन नाही होणार, बऱ्याच जणांना ते तिथले कामं करायचे, आपल्यासाठी साधनं बनवायची, तर बाबा म्हणतात अजून अनेकांना शिकवतील, आणि हे जे साधनं बनवणार आहे ते तिथे येतील। एक बाप से तुम कितने सीखते हो, एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहां भी सायन्स तो चाहिए। बाबा म्हणते एक येईल तर त्याच्याद्वारे अनेक जण येतील, एकाने साधन बनवलं, अनेक जण त्याच्याद्वारे शिकतील। तो ऐसे हमें सतयुग में ये सारे साधन बनाकर देंगे, और फिर ये आत्माएं, उनका कैसा पार्ट है आगे चल के ये बाबा ने नहीं बताया है अभी, लेकिन वो हमारे लिए आएंगे सतयुग में, साधन बनाकर देंगे। टाइम पड़ा है, सीखकर होशियार हो जाएंगे। त्यावेळेला बाबांनी सांगितलं होतं की वैज्ञानिक येतील आणि शिकून होशियार होतील। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बने।
बाप की पहचान मिल गई. हाँ, आता सांगितलं बाबांनी की बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बने. का बरं वरचं पद नाही मिळणार? कारण ज्ञान, रोजची मुरली ऐकणं, त्याच्यावरती विचारसागर मंथन करणं, त्याच्यानुसार जीवनामध्ये परिवर्तन आणणं, धारणा करणं दिव्य गुणांची, बाबांशी योग लावून आपले मागचे पापकर्म भस्म करणं, सेवा करणं वेगवेगळ्या प्रकारची दुनियेची, ते नाही करणार ते, पण बाबा बुद्धीमध्ये राहील त्यांच्या आणि ते साधनं बनवतील. तर बाबा म्हणते वो मतलब सतयुग में आने वाले हो, लेकिन पार्ट रहेगा नीचे की लेवल का. लेकिन उनमें से जो चारों विषयों में आगे जाएंगे उनका तो सवाल ही नहीं है. पण जे फक्त विज्ञान म्हणून, वैज्ञानिक म्हणून बाबांचे बच्चे बनून राहतील इथं, बाकीचं नाही होणार त्यांच्याकडून काही, तर त्यांचा पाठ बाबांनी सांगितलं वो नौकर चाकर बनेंगे. वहां सब सुख की बातें होती. जो सुख धाम में था वह फिर होगा. वहां कोई रोग दुख की बात नहीं. यहाँ तो अपरंपार दुख है, वहां अपरंपार सुख है. अभी हम यह स्थापन कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक बाप ही है. पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए. बाबा म्हणता है कि स्वर्ग में जाना है, सुख की दुनिया में जाना है, सबको सुखी बनाना है, सबको शांति देनी है. तो बाबा म्हणते ये सिर्फ पंडिताई नहीं कि खूप हुशार आहे आणि सांगता येतं बोलता येतं, असं नाही. तुम्हारी अवस्था वो होनी चाहिए, उस अवस्था में तुम्हें रहना है, तो फिर तुम दुनिया वालों का भी वैसी तैयारी कर सकोगे, वो तुम्हारे साथ में वहां पर आ सकेंगे. कलयुग में सुख का नाम नहीं, यह है दुख धाम. यहाँ पर है भी सुख तो कागविष्टा के समान है. सतयुग में तो अपार सुख है. मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं. जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते? वह आते ही है रजो प्रधान समय में, वह फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? यहाँ तो सुख है कागविष्टा समान. राजयोग से क्या हुआ था यह भी नहीं जानते. तुम बच्चे जानते हो, यह भी सब ड्रामा चल रहा है. अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं. दुनिया में अनेक दुख है, अभी कोई सुख है थोड़ी. बल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना. दुखों की लिस्ट में सब लिखो. दुखों की लिस्ट में ये सब लिखो. कोई भले बहुत बड़ा साहूकार आहे, करोडपती आहे, पदमपती आहे, त्याच्या घरावरती विमान उतरत असेल, इतका आहे, इतकं वरची लेवल आहे, पण ज्यावेळेला ती बिमारी येईल, ज्यावेळेला ती वेळ येईल जाण्याची, 1000 लाख डॉक्टर तो जमा करू शकतो, समोर फौज उभी करू शकतो, कोणी काही करू शकत नाही. तो इस दुनिया में सुख थोड़ी है. बाबा म्हणते ये सारी बातें लिस्ट में लिखो कि किस प्रकार के दुख है यहाँ पर. रावण राज्य कलयुग के अंत में ये सब बातें हैं. सतयुग में दुख की एक बात भी नहीं होती है, एक बात भी दुख की नहीं होती है सतयुग में. और यहाँ पर तो 101 बाबा ने बताई है, 101 की लिस्ट निकालो, लेकिन हजारों लाखों की लिस्ट निकल सकती है, इतने दुख है. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. बऱ्याचशा गोष्टी स्पष्ट सांगितलेल्या बाबांनी आज, म्हणून बाबांचं याद प्यार पण, नमस्कार पण कसा आहे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार. नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, त्या तुमच्या लेवलच्या अनुसार माझा तुम्हाला नमस्कार. तो हमारी लेवल हमें आगे बढ़ाते चलना है. बाबा ने मीठे शब्दों में भी और थोड़ा कड़क शब्दों में भी सब कुछ समझा दिया है. आज धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही, आंखें सिविल रही, देह अभिमानवश कौन सा पाप हुआ. ही चेकिंग करण्याचं चान्स आपल्यालाच आहे. दुनियावाले ही चेकिंग करू शकत नाही, कारण त्यांना जाणीवच नाहीये त्या गोष्टीची. बाबा म्हणतात ते हजारों करत असतील चुका, तुमच्याकडून 10-20 पण नको व्हायला आता. क्यों हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं और बहुत कम समय बचा है. इसलिए बाबा चाहता है कि मेरे सारे बच्चे अभूल बन जाए, कोई भी भूल न हो मेरे बच्चों से.
बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है, जरूर भरना है। ज्ञान तलवार, ज्ञान आहे आपल्याकडे, पण ते ज्ञान कसं द्यायचं? बाबांच्या आठवणीमध्ये। वरदान, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त हैं। हम सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि हम सत्य मार्ग पर आ गए हैं और हमारा सत्य, भगवान का सत्य और दुनिया का सत्य हमें पता चल गया है। बाबा का सत्य जब हम समझ जाते हैं, बाबा सत्यम शिवम सुंदरम, ये जब हम समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है सब कुछ। क्योंकि वो क्यों दे रहा है, ये सारी बातें क्यों समझा रहा है और हमें क्यों करना है, ये जब हमें समझ में आ जाता है, तब हम अपने अंदर परिवर्तन लाकर दुनिया में परिवर्तन लाने के निमित्त बन जाते हैं। तो अभी सत्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, सत्य बाप प्राप्त हुआ है। सत्य प्राप्ति मतलब जो साथ में आने वाली, असत्य प्राप्ति यहाँ ही छोड़कर जाएंगे हम, हमारा शरीर भी हमें यहाँ ही छोड़ देना है। सत्य प्राप्ति है जो हमारी प्रारब्ध है जन्म जन्मांतर की, वो हम प्राप्त कर रहे हैं। सत्य याद, सच्ची याद भी हमें पता चली है, किस तरीके से सच्चे मन से याद करना है और किस तरीके से एक्यूरेट याद करना है। सत्य गुण, सत्य शक्तियां, अब हमें सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। अगर हम इस सत्य के नशे में रहे, सत्यता की प्राप्ति के नशे में रहे, अधिकारी स्थिति में रहे हम, तो बाबा म्हणता है ये हर आत्मा को आकर्षित किस लिए करेगी? क्योंकि उन्हें भी ये पता चलना चाहिए कि ये इतने सुंदर है तो इनके बनाने वाला तो और भी सुंदर होगा। तो वो हमसे नहीं जुड़ेंगे, वो बाबा से जुड़ेंगे। हमारे तरफ आकर्षित होना मतलब उन्हें समझ में आएगा ये कहां से ले रहे ये सब, ये इनका इतना परिवर्तन कहां से हुआ इनके अंदर, ये तो ऐसे नहीं थे, फिर इनको बदलने वाला कौन है? तो उनकी नजर जाएगी बाबा में, उनको बाबा समझ में आ जाएगा और उनका कल्याण होगा। झूठखंड में भी ऐसे सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। झूठखंड में हम रह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अब सत्य की ताकत है, तो हम विजयी बनने वाले हैं। सत्यता की प्राप्ती खुशी और निर्भयता आहे। सगळ्यात मोठी प्राप्ती कोणती आहे? सत्य, आपण या सत्य मार्गावरती आलोय त्याची सगळ्यात मोठी प्राप्ती खुशी आणि निर्भयता। खुशी आणि निर्भयता, आनंद प्राप्त होतोय आपल्याला जर आपण या ज्ञानाचा फायदा करून घेतोय, तर आपण आनंदी स्थितीमध्ये राहणार आहे आणि निर्भय राहणार आहे। भीती कशाची? सर्वशक्तिवान बाप साथ में है और मैं आत्मा हूं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, तो किस बात का डर? तो निर्भयता आ जाती है। सत्यता के आधार से खुशी और निर्भयता आ जाती है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। खोटं बोलणाऱ्याला भीती वाटते की माझं जे खोटं आहे ते पकडलं जाईल, लेकिन जो सच बोलने वाला है वो निर्भय रहता है। कभी भी सच है तो सच है। स्लोगन, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉझिटिव्ह संकल्प और शक्तिशाली वृत्ती। वातावरण बदलायचंय, आपल्या आसपासचं वातावरण बदलायचंय, व्हायब्रेशन बदलायचे आपल्याला, तर आपले संकल्प सगळे पॉझिटिव्ह चालले पाहिजे आणि वृत्ती आपली शक्तिशाली पाहिजे। शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय आणि चांगला शुभ विचार करायचा। अच्छा, ओम शांती।